कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, जियो मैथ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश कुमार। आज मैं आप लोग का अनुपात से संबंधित प्रश्न बताऊंगा। अनुपात को कैसे प्रयोग किया जाता है उससे संबंधित प्रश्न होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले बेसिक 2 पॉइंट ध्यान दीजिए। जैसे दे दिया ABCD, इस तरह से अनुपात में दे रखा है। ठीक है, ठीक। यहाँ मान लीजिए कि ये हो गया 2, ये हो गया 4। ठीक, पहले AB पर लेके चलते हैं, उसके बाद पॉइंट बढ़ाएंगे थोड़ा। ये दे दिया A अनुपात B, तो इसी को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं A/B, भिन्न में A/B। तो इसको भी ये 2 है तो इसका समान है, ये 4 है तो इसका समान है, मतलब इसका B का वैल्यू 4 है, A का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं 2/4। ठीक, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी हमारा कितना A अनुपात B अनुपात कितना निकल के आ गया, A अनुपात 2। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अनुपात में दिया रहता है तो उससे बट्टा में भी लिख सकते हैं और बट्टा को अनुपात में भी लिख सकते हैं। यानी हम लोग बट्टे को ही अनुपात में लिखते हैं। ठीक है, जैसे हो गया कि A अनुपात B। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A/B। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इसको अनुपात पढ़ते हैं A अनुपात B, इस ढंग से पढ़ते हैं। जो इसको पढ़ना होता है तो A/B या तो A/B। ठीक, अगर ऐसे दे रखा रहेगा कि A/4 बराबर 3/2। ठीक, तो ये इसका वैल्यू होता है। A का वैल्यू कितना है 3 और 4 का वैल्यू कितना है 2। इस फॉर्म में रहेगा तो आप लोग समझिए ऊपर वाला ऊपर के होगा बराबर में 4 वाला का कितना होगा 2 होगा, यानी इसका मान 3 है, 4 का मान यहाँ एक मिनट यहाँ B लिखते हैं। ये B का वैल्यू कितना 2 रहेगा, A का वैल्यू कितना रहेगा 3 रहेगा। ठीक ना, इस तरह से। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अनुपात में ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसे A/B फॉर्म को हम लोग बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रश्न के माध्यम से आप लोग को बताता हूँ। ठीक, कहता है कि यदि A अनुपात B बराबर 3/4 और B अनुपात C बराबर 8/9 हो तो A अनुपात C क्या होगा। ठीक है, जिसे दे दिया है कि A अनुपात B बराबर दिया है कितना 3/4, 3/4 दिया है। ठीक है, फिर कहता है कि B अनुपात C, B अनुपात C इसका वैल्यू दिया है 8/9, 8/9। ठीक, कहता है कि A अनुपात C बराबर क्या होगा, यानी हो 8। ठीक, प्रश्न बोलता है कि A अनुपात B, यानी E इसका वैल्यू है, E इसका वैल्यू है। जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी हिसाब से वैल्यू रखेंगे हम लोग। A अनुपात C का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है ABCD में कि कहाँ तक ABCD का अक्षर लिखा हुआ है। ठीक, तो अक्षर देख रहे हैं कि ABC 3 फॉर्म में लिखा हुआ है, B 2 बार है, उसे लेना देना नहीं है। जैसे लिख दिया कि A अनुपात B, फिर लिख दिया B अनुपात C, फिर लिख दिया C अनुपात D, फिर लिख दिया A अनुपात E। तो देखना है कि ABCD के अक्षर कहाँ तक गया है। डबल है उसका लेना देना नहीं है, यानी A अनुपात B और B अनुपात C, C अनुपात D, A अनुपात E है। तो देखना है कि ABCD के कहाँ तक कौन अक्षर है। तो देख रहे हैं कि A है, B है, C है, D है और E है। बस इतना ही से ये सब बनाया गया है ना। तो मेन ये देखना है कि ABCD का अक्षर कहाँ तक लिखा गया। ठीक, डबल जो लिखा रहेगा उसको मतलब नहीं रखना है,
4 को मुर्गा खाए तो देख रहे हैं कि ABCD में यहाँ हमने को ABC तक लिखा हुआ है, तो यहाँ 4 को मछली खाए A अनुपात B अनुपात C लिख दीजिए, C तक है। तो A अनुपात B के वैल्यू कितना दे रखा है, छोटी में है, तो चलिए छोटी में भी हम लोग लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B के वैल्यू कितना है 3 4, ठीक। B और C का अनुपात देखिए एक लाइन ही हो गया, यहाँ से यहाँ तक समझिए कि एक लाइन। अब यहाँ दूसरा लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि BC। अब हम लोग को लिखना है B अनुपात C का वैल्यू कितना है 8 अनुपात 9। तो ये सामने नीचे से लिखेंगे 8 अनुपात 9, ठीक है, दूसरा लाइन में। अब देखेंगे कि यहाँ खाली है, तो यही 4 यहाँ आ जाएगा। यहाँ खाली रहेगा तो सामने वाला जस्ट लिख देना है, नीचे वाला नहीं, सामने वाला 4। इधर देख रहे हैं कि यहाँ खाली है ना यहाँ, तो ये 8 आएगा यहाँ। अब सामने सामने बरोबर हो गया, क्या कीजिए कि ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए। 9 चौका 36, 8 चौका 32, 8 का 24। अब आपस में कटेगा तो काट देना। पूछ रहा है कि इसको A या C का, तो A या C का पूछ रहा है, यानी इसको पूछ रहा है दो के। तो दो के देख रहे हैं कि तो हमारा A ही है C है ना, तो कितना हमारा A या C का वैल्यू पूछ रहा है, A अनुपात C का वैल्यू पूछ रहा है। तो A का कितना है 24। हम लोग 20 से मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि जिसका पूछ रहा है उसी से वैल्यू रखते हैं। तो कितना 4 और C का कितना है 36। अब इसको काट दीजिए, देखिए तो 9 का 36, ये 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 4 बार में, ये 6 से कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा आपको 2 तिहाई 6, ये कट जाएगा 3 तिहाई 9, यानी हमारा 2 अनुपात 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? अनुपात को सबसे पहले बराबर करने के लिए हम लोग सीखेंगे। कहीं न कहीं ये सब प्रश्न परीक्षा में आया है, किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आगे प्रश्न कहता है कि A अनुपात B, कहता है कि A अनुपात B, इसका वैल्यू दे रखा है कितना 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, ठीक। B अनुपात C के 4 5, B अनुपात C का वैल्यू है 4 अनुपात 5, ठीक है। कहता है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। सवाल हम लोग से उठा रहा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, बराबर हो 8, ठीक। तो A B C 3 टर्म में गया है, तो हम लोग भी लिख देंगे कि A अनुपात B अनुपात C। अब जैसे जैसे उसे बैठा दीजिए। A अनुपात B करना है 2 3, तो इसके सामने सामने लिख दीजिए। ये हो गया 2, ये यहाँ हो गया 3। अब कितना BC का पूछ रहा है, तो BC 4 अनुपात 5, तो ये दूसरा लाइन में लिखना है। B के सामने B का कितना है 4, तो लिखेंगे 4 अनुपात कितना C का कितना वैल्यू रखा है 5, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 के सामने इधर देखेंगे खाली जहाँ स्पेस खाली है, तो यहाँ लिख देंगे 3। ये 3 यहाँ ले जान के लिखे हैं, ये 3 यहाँ हम उठा कर रख दिए, ठीक ना। और इस तरह आएंगे, इस सामने कुछ यहाँ नहीं ना है, तो इस 4 को यहाँ हम लिख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया 15 4 तिहाई 12 दूनी हम गुना कर दिए, 4 दूनी 8। पूछ रहा है कि इसको हम तीनों के पूछ रहा है, तो 8 12 15 कटेगा आपस में तो काट देंगे, कटने लायक नहीं है। यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कहता है कि यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 एवं B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7 हो, तो A अनुपात B अनुपात C क्या है, ठीक है। A अनुपात B फिर दे रखा है,
ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:3। 2:3 ठीक है। बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 5:7। 5:7 ठीक है। तब पूछता है सवाल कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट क्या होगा। ठीक है। तो फिर ए बी सी 3 टर्म तक गया है तो लिख दीजिए ए अनुपात छोटी में है तो चलिए छोटी में लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। अब सामने सामने सबको बैठा देना है ठीक ना। तो देखिए कि ए अनुपात बी तो ए अनुपात बी यही है ना। तो ये दोनों का वैल्यू देखिए दिए रखा है 2 3 तो सामने सामने बैठा दीजिए। ए का वैल्यू 2 अनुपात फिर कितना है 3 तो 3 को लेके आइए। अब आगे बी या सी यानी बी अनुपात सी का वैल्यू 5:7 है तो बी के सामने लिखिए नीचे इस लाइन में बी सी नहीं लिखना नीचे आना है। तो बी का वैल्यू कितना है 5 अनुपात देना है फिर कितना है 7 ठीक। तो 7 लिखिए। देख रहे हैं कि 2 के सामने यहाँ खाली है तो 5 को यहाँ लेके आइए। यहाँ 7 के सामने यहाँ खाली है तो 3 के यहाँ लेके आइए। यहाँ अनुपात में हो जाएगा यहाँ नहीं 3 को यहाँ लेके आइए तो कितना हो जाएगा 3 अनुपात में रहेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे कि गुणा हम लोग कर देंगे। 7 कितना हो जाएगा 21। 5 कितना हो जाएगा 15। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। कटने लायक है 5 से कटेगा भी कटेगा या नहीं कटेगा 3 से नहीं कट रहा है। पूछता है ये बी सी का वैल्यू तो हमारा यही अनुपात में आ गया 10:15:21 यही हम लोग का आंसर है। ठीक है। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे थोड़ा क्वेश्चन परिवर्तन करते हैं। प्रश्न कहता है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 तब सी अनुपात ए बराबर कौन सा है। देखिए भी दिया है ए अनुपात बी ठीक है बराबर कितना दिया है 2:3 दिया है तथा बी अनुपात सी का वैल्यू कितना दिया है 4:5 दिया है 4:5 दिया है। सवाल हम लोग से क्या कहता है कि सी अनुपात क्या होगा। सी अनुपात ए बराबर व्हाट ए वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है। जिसका पूछेगा उसी से मतलब रखना है। ठीक। तो फिर ए बी सी 3 तक गया है तो लिख दीजिए सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक। आगे क्या करेंगे अनुपात बी बराबर लिख दिए। अब ए अनुपात बी के वैल्यू कितना 2 3 तो लिखिए सामने सामने 2 और 3। ठीक। एक लाइन ये पूरा हो गया यहाँ तक समझना कि लाइन पूरा हो गया। फिर आगे दूसरा लाइन से कहानी चालू करना है। बी अनुपात सी के वैल्यू कितना दे रखा है 4:5 तो बी के सामने कितना बी का वैल्यू कितना 4:5 सी के वैल्यू कितना 5 तो लिखिए कितना 5। ठीक। अब यहाँ देख रहे हैं कि खाली है कुछ नहीं है तो 3 के यहाँ उठा के ले आइए यहाँ अनुपात डाल दीजिए। यहाँ देख रहे हैं 2 के सामने यहाँ खाली है सीट खाली है तो इस सीट को यहाँ भर्ती कर दीजिए 4 को ले आइए। ठीक। अनुपात लिख दीजिए। ठीक। अब पूछता है किसको सी या ए के पूछ रहा है यानी ए ये कितना है हम आप सबसे पहले गुना कर लेते हैं 4 दूनी 8। इसको मतलब नहीं रखे चलते 12 होगा लेकिन हमको बी से मतलब नहीं है। हमको पूछता है सी या ए से मतलब है तो सी कितना हो गया 15। ठीक। 8 और 15 में आ गया। तो सबसे पहले देखिए सी के वैल्यू पूछ रहा है तो सी हमारा 15 है ना तो सबसे पहले 15 लिखेंगे उसके बाद अनुपात देंगे तब उसके बाद 8 लिखेंगे। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक। कटता तो काट देते नहीं कट रहा है तो नहीं काटे हैं। फाजिल गुना करने से क्या फायदा जो सवाल में पूछेगा उसी को जवाब देना है। आगे प्रश्न लेते हैं।
आगे प्रश्न कहता है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3। ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3। ठीक है। आगे कहता है कि बी अनुपात सी, बी अनुपात सी इसका वैल्यू कितना दिया है 4:5, 4:5। ठीक है। फिर कहता है सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर कितना दिया है 6:7, 6:7। और आगे है नहीं। ए और डी के बीच का वैल्यू पूछता है। सवाल हम लोग से उठा रहा है कि ए अनुपात डी का वैल्यू पूछता है बराबर हो 8। इसका सवाल पूछता है, यानी कहाँ तक ABCD का अक्षर गया है, ए से लेकर डी तक। तो हम लोग ए से लेकर डी तक लिखेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अगर ई तक रहता तो ए अनुपात ई, एफ तक रहता तो अनुपात फिर ई, एफ तक रहता तो अनुपात ई। जहाँ तक आएगा जहाँ तक लेके जाना है, ठीक ना। अब इसी को अब ए अनुपात बी के वैल्यू देखिए कहाँ है 2:3 है, तो लिखिए ए के सामने 2:3। अब देखिए एक लाइन यहाँ से यहाँ पूरा हो गया है, यहाँ से यहाँ समझो। अब बीच में नहीं बैठा तो जैसे सी अनुपात डी कहीं होगा, सी अनुपात डी तो 6:7। ये ना कि यहाँ 6 या यहाँ 7 लिख देना है, ऐसा नहीं करना है। समझो कि यहाँ से यहाँ एक लाइन क्लियर है, अब दूसरा लाइन में चलना है। तो सी अनुपात डी के वैल्यू कितना है 6:7। तो इसके सामने हम लिखेंगे कितना। सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले बी ए के वैल्यू लिख लेते हैं। बी 80, बी 80 के दिया है ना 4:5। तो बी 80 तो यहाँ लिखेंगे कितना दिया है 4 अनुपात कितना 5। सी के सामने 5 हो गया। एक लाइन 2 लाइन। तीसरा लाइन में लिखेंगे हम लोग डी के, डी सी अनुपात डी के वैल्यू कितना है 6:7। तो 6:7 सी या डी के, तो सी है ना, तो इसके सामने यहाँ लिखेंगे 6 लिखेंगे अनुपात, फिर कितना लिखेंगे डी के सामने कितना है 7। ठीक। अब सामने सामने भर्ती कर देंगे। इसके सामने यहाँ खाली है, फिर यहाँ खाली है, तो यहाँ 6 को उठा के ले आके आइए। तो यहाँ भी खाली है तो 6 को उठा के ले आइए। यहाँ खाली है तो 4 के लेके आइए। यहाँ खाली है, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 5 आएगा। ठीक। यहाँ कुछ नहीं है तो ये 3 यहाँ आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो यह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, खाली रहता तो बढ़ता जाएगा, नीचे से नहीं लेना है, सीधा देखना है। यहाँ भी खाली है तो 3 लेके आ गया। अब सबको अनुपात में दे दीजिए, हो गया। अब यही सामने सामने सबको गुना कर देना है। तो हमको सब पूछता है कुछ ए या डी के, तो ए या डी से मतलब रखना है, सबसे गुना करने से क्या फायदा। तो देखेंगे इसके सामने कितना है 6 चौके 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। अनुपात दे दीजिए डी का देखिए कितना 7×5 = 35, 35 दिया, पति 15, 15 × 7 = 75 से 105 कितना हो गया 105। 15 × 7 = 75 से 105। देखिए तो कट रहा है, 3 से ही कट रहा है, 5 1 6, 3 से भी कटेगा तो कितना हो जाएगा 16 48 कट गया। 16 48 3 बार में ये कट जाएगा 7×5 35 दिया 105, ये कट जाएगा आपको 35 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 16:35। यही हमको आंसर हो गया, काटने के बाद 16:35। ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसी में थोड़ा और बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। ये तो अनुपातिक वैल्यू बताए हैं, आगे चल के मिलेगा आप लोग को तृतीय अनुपात, समानुपात, चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात, वर्गानुपात और विलोमानुपात, जिसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती बताऊंगा। ये अनुपात का पार्ट 1 आज हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें समानुपाती और मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती के बारे में बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आप लोग को जब आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट जरूर दीजिएगा हमें। आप लोग को
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।